नमस्कार। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। जी हाँ विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन को, इनकी दो प्रमुख कविताएं। एक का नाम है आत्मपरिचय और एक का नाम है एक गीत। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आत्मपरिचय, क्लास 12 हिंदी आरो चैप्टर नंबर 1 में। ये दोनों कविताएं संकलित हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ही कविता पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि कविता का विश्लेषण हम बहुत विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। दो कविताएं एक साथ पढ़ेंगे तो फिर मिक्स हो सकती हैं और उसका विश्लेषण, स्पष्टीकरण, भावार्थ हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आज के वीडियो में ये पहली कविता आत्मपरिचय हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हालावाद के प्रमुख प्रवर्तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1942 से 1952 ईस्वी तक यहीं पर प्राध्यापक रहे। फिर इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि धारण की और 1976 में इनको पद्म भूषण दिया गया और 2 चट्टानें नामक रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। फिर इनका निधन 2003 ईस्वी में हो गया था। हरिवंश राय बच्चन जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आत्मपरिचय, वो निशा निमंत्रण से ही ली गई है ये कविता। तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय कविता निशा निमंत्रण से संकलित है। इस गीत में ये प्रतिपादित किया गया है कि अपने को जानना दुनिया को जानने से भी कठिन है। तो चलिए इनकी कविता की शुरुआत करते हैं। इस कविता का सार इस प्रकार है कि समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। चाहे समाज हमें कितने भी गाली दे, हमारे ऊपर कितने भी आक्षेप लगाए, कितने भी व्यंग्य करे, लेकिन हम समाज से अलग नहीं रह सकते। दुनिया अपने व्यंग्य बाण तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मपरिचय, पहली कविता। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने प्रकृति जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कह रहे हैं कि मैं इस संसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए हुए फिरता रहता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इस तरह की व्यवस्था के बावजूद मेरे जीवन में प्यार सदैव बना रहता है, मेरे जीवन में प्रेम हमेशा बना रहता है। मैं मतलब इस सांसारिक जीवन का पूरा बोझा ढोए हुए फिरता हूँ, पूरा भार लेकर फिरता हूँ। ये व्यवस्था है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, मेरे जीवन में हमेशा प्रेम बना हुआ रहता है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। किसी प्रिय ने मेरे हृदय की भावनाओं का स्पर्श करके इसे झंकृत कर दिया, मतलब बजा दिया। जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, उसके तार हम बजाते हैं तो ध्वनियाँ निकलती हैं, इसी तरह से किसी प्रिय सज्जन ने मेरे हृदय की भावनाओं को स्पर्श किया है और इसे अंदर से झकझोर दिया है। इस तरह मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इस तरह मैं अपनी सांसों के 2 तार लिए हुए जग जीवन में फिरता रहता हूँ। फिर है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो कवि बच्चन कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर मस्त रहता हूँ, इसी मस्ती में इस बात का विचार कभी नहीं करता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। समझे बच्चों? मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर हमेशा मस्त रहता हूँ और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इस बारे में कभी परवाह
नहीं करता। बहुत अच्छी कविता है, मुझे ये कवि भी बहुत पसंद है, इनकी रचनाएं भी बहुत अच्छी लगती हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो ये संसार तो उन्हें पूछता है जो उनके कहने पर चलते हैं, उनके अनुसार गाते हैं, किंतु मैं अपने मन की भावनाओं के अनुसार गाता हूँ तथा अपने ही मनोभावों की अभिव्यक्ति देता हूँ। तो मेरी जो इच्छा है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार ही चलता हूँ। कवि क्या कहते हैं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। तो संसार है ना, उन लोगों को पूछता है जो संसार के अनुसार चलते हैं और संसार के गुणगान करते हैं, किंतु मैं तो अपने मन की भावनाओं के अनुसार ही गाता हूँ और अपने मन की भावनाओं को ही अभिव्यक्त करता हूँ। तो मैं मेरे मन के अनुसार ही काम करता हूँ, अपनी इच्छा अनुसार ही चलता हूँ, हमेशा मस्त रहता हूँ। समझ में आया होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको बाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तो कवि क्या कह रहे हैं कि मैं इस संसार के बारे में अपने हृदय में नए नए भाव रखता हूँ, मैं उन्हीं मनोभावों को लेकर उड़ता कुमड़ता रहता हूँ। क्या कह रहे हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। तो मैं इस संसार के बारे में अपने हृदय में नए नए भाव लेकर फिरता हूँ और उन्हीं मनोभावों को लेकर उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ। मतलब किसी के इशारे पे नहीं चलता। है ये अपूर्ण संसार न मुझको बाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो ये जो सारा संसार है ये मुझे अधूरा लगता है, इसमें प्रेम का अभाव सा है, इसी कारण मुझे अच्छा नहीं लगता। और मेरे मन में प्रेम में सुंदर सपनों का संसार है और उन सपनों को ही लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कवि क्या कह रहे हैं बच्चों, फिर से देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ कि मन की भावनाओं को दुनिया के सामने करने की कोशिश करते हैं और खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वो साथ लेकर चलते हैं। ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, ये संसार है ये मुझे अधूरा सा लगता है क्योंकि इसमें प्रेम भाव नहीं है, इसके लिए मुझे ये खाली खाली लगता है। मैं तो अपने सपनों का संसार लिए ही, और मुझे मेरे जो सपनों का संसार है जिसमें प्यार ही प्यार है, प्रेम ही प्रेम है, उसी में उस संसार में ही रहना मुझे अच्छा लगता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कितनी अच्छी बात कही है कवि ने। कवि कहता है कि मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है और मैं उसी की जांच से स्वयं तपा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, तो मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है और मैं उसी की आँच से तपा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहता हूँ, चाहे मेरे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, मैं तो प्रेम में मगन होकर मस्त होकर जीवन के सुख दुख दोनों दशाओं में ही मगन रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो कवि क्या कहते हैं कि ये संसार विपदाओं का सागर है, मैं इसे प्रेम रूपी नाव से ही पार करना चाहता हूँ, इसलिए भव सागर की लहरों पर प्रेम की उमंग और मस्ती के साथ ही बहता रहता हूँ और अपने जीवन में खुश रहता हूँ। इस तरह मैं मदमस्त जीवन नाव से संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो कवि अपने संबंध में कह रहे हैं कि मैं जवानी की मस्ती में रहता हूँ, मेरे ऊपर प्रेम की अत्यधिक सनक सवार रहती है, क्योंकि युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं। इस दीवानगी में मुझे कदम कदम पर निराशा भी मिलती रहती है और दुख विषाद की भावना भी विद्यमान रहती है। इससे मेरी स्थिति बाहर से तो हंसते हुए पर
अंदर से बहुत मुझे रुलाती रहती है। क्या कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, कि मैं जवानी की मस्ती लेकर घूम रहा हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं बाहर से तो खुश हूँ, लेकिन अंदर मुझे बहुत अवसाद मतलब दुख ही दुख है। अंदर मुझे बहुत सारे दुख झेलने पड़ते हैं, दुख की भावना विद्यमान रहती है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, तो मुझको जो बाहर से तो हंसते हुए ऐसी लगती है कि मेरी मन स्थिति बाहर से तो हंसते हुए दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे रुलाती रहती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इस स्थिति का मूल कारण ये है कि मैं अपने हृदय में किसी प्रिय की मधुर स्मृति बसाए हुए हूँ और हर समय उसकी याद करता रहता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाथ जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो क्या कर रहे हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कहता है कि इस संसार को जानने के लिए अनेक यत्न किए, अनेक प्रयत्न किए, सबने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। जीवन सत्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। नादान वही हाय जहाँ पर दाना। इस तरह जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। इन संसार में जहाँ पर भी धन वैभव और भोग सामग्री मिल जाती है, वहीं पर दाना चुगने लगता है, अर्थात स्वार्थ पूरा करने लगता है। परंतु कवि की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। तो ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, वे जानबूझकर सांसारिक लोभ मोह के चक्कर में उलझे रहते हैं। तो मैं इस संसार की नादानी सीख गया हूँ, समझ गया हूँ, इसलिए मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीख रहा हूँ और सीखे हुए ज्ञान को और पुरानी बातों को भूलकर अपने मन के अनुसार चलना सीख गया हूँ। तो बच्चों, ये समझ में आया होगा आपको कि इस संसार को जानने के लिए अनेक यत्न किए, प्रयत्न किए, लेकिन किसी ने भी आज तक इस सत्य को नहीं जाना। नादान है सब लोग, और जो जिसको मतलब भोग की वस्तुएं, वैभव और भोग सामग्री मिल जाती है, वहीं पर वो सब चुगने लग जाते हैं और इसी में अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। परंतु कवि की दृष्टि में ये सब नादानी है, मूर्खता है, और कवि ये चीज़ को, ये नादानी को समझ गए हैं और इसके लिए वो सीखे विज्ञान को और पुरानी बातों को भूलकर अपने मन के अनुसार चलना चाहते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो कवि क्या कर रहे हैं कि मैं भावुक कवि हूँ, जबकि संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे रहते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, इस कारण मैं और संसार दोनों अलग अलग है। कि मैं तो एकदम भावुक हूँ और जो सांसारिक लोग हैं, तो दूसरे लोग हैं, वो सब दुनियादारी में लगे हुए हैं, दुनियादारी में ही फंसे हुए हैं, दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं। इस कारण मैं और संसार दोनों अलग अलग है। मैं बना बना कितने जग रोग मिटाता। अतः मेरा और संसार का कोई नाता और संबंध नहीं है। मेरा तो इस संसार के साथ टकराव अलगाव चलता रहता है और मैं रोज एक नए संसार की अर्थात नए आदर्श की रचना करता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो कवि क्या कह रहे हैं कि मैं रोज नए संसार की, नए आदर्श की रचना करता हूँ और उससे पूरी तरह संतुष्ट न होने पर उसे मिटाने का प्रयास करता हूँ। ये संसार जिस धन समृद्धि को एकत्र करने में लगा हुआ है, मैं उसे ही ठुकरा देता हूँ। इस तरह कदम कदम पर मैं इस संसार की प्रवृत्ति को ठुकराता रहता हूँ। समझ गए बच्चों कि मैं अलग हूँ और ये संसार अलग है। ये सांसारिक लोग दुनियादारी निभाने में लगे रहते हैं और मैं इन सब को ठुकराता रहता हूँ।
चलिए अगली पंक्ति। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं ये खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। तो कवि क्या कह रहे हैं कि मेरे रोदन में भी प्रेम भाव झलकता है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। रोदन मतलब रोने की स्थिति, निज मतलब हमेशा। तो मेरे रोने की स्थिति में भी प्रेम भाव छलकता है और मैं अपने गीतों में भी प्रेम के आंसू ही बहाता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। जो शीतल मेरी वाणी है, कोमल है और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उष्मा और वेदना का ताप है। मेरी वाणी वैसे तो कोमल है, लेकिन उसमें फिर भी दुख की वेदना का ताप है, उष्मा है उसमें। आगे कवि कहते हैं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, इस धरती पर राजाओं के विशाल महल विद्यमान है। तो प्रासाद मतलब महल और भूप मतलब राजा। तो इस तरह के शब्दों के अर्थ आपको ध्यान में रखने चाहिए कि भूपों के प्रासाद निछावर, मैं ये सब को निछावर कर देना चाहता हूँ। तो इस धरती पर राजाओं के विशाल महल विद्यमान है, परंतु प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडहर जैसा है। फिर भी मैं अपने जीवन रूपी खंडहर को इन महलों पर निछावर कर सकता हूँ। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ और मैं उसी खंडहर रूपी प्रेम प्रसाद को जीवंत बनाए हुए हूँ, उसका भार लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक क्या दीवाना। तो कवि कह रहे हैं कि मैं रोता हूँ और मेरे हृदय में दुख आते हैं, दुखों को शब्दों में व्यक्त करता हूँ, तो इससे संसार गाना कहता है। जब मैं प्रेम के आवेग में भरकर पूरे उन्माद से अपने भावों को व्यक्त करता हूँ तब, और मेरे भाव शब्दों में फूट पड़ते हैं, तब इसे संसार के लोग छंद कहते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, दुनिया मुझे कवि के रूप में अपनाती है, मुझे व्यर्थ ही सम्मान देती है। वास्तव में तो मैं कवि नहीं हूँ, मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना। मैं तो प्रेम दीवाना हूँ, मेरा हृदय प्रेम दीवानगी से पूर्णतया व्याप्त है। तो जब मैं रोते हुए गाता हूँ और अपने दुख व्यक्त करता हूँ शब्दों में, तो लोग कहते हैं कि गाना गा रहा है। और जब मैं प्रेम के आवेग में बहकर पूरी मस्ती से अपने भावों को व्यक्त करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि छंद प्रस्तुत कर रहा है। ये दुनिया मुझे कवि के रूप में मानती है, लेकिन मैं तो एक प्रेम दीवाना हूँ और मेरा हृदय प्रेम दीवानगी से ही पूर्णतया व्याप्त है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, यहाँ दीवानों नहीं आएगा बच्चों, दीवानों का। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो कवि क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। तो मैं दीवानों की तरह उनका वेश धरकर ही, मैं दीवानों की तरह ही मस्ती में विचरण करता रहता हूँ, और मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से सारा वातावरण को मस्ती से भर देता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का निशेष लिए फिरता हूँ। तो मेरी हार्दिक भावनाएं प्रेम की संपूर्ण मस्ती से छाई हुई हैं, जिसको सुनकर पूरा संसार झुकता है और मेरे सामने लोग झुक उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं, मस्ती में लहराने लगते हैं। मैं सभी को मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं सभी को इसी प्रेम में, प्रेम की मस्ती में झूमने का संदेश देता रहता हूँ। लोग मेरी इसी संदेश को गीत समझ लेते हैं। तो समझ में आया बच्चों कि मैं दीवानों का वेश मतलब वेशभूषा धारण करता हूँ। तो मैं दीवानों के जैसे मस्ती में विचरण करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, सारी पीड़ाएं छुपा कर एकदम प्रेम से, मादकता से, मस्ती से घूमता रहता हूँ।
मैं मादकता का निशेष लिए फिरता हूँ। यहाँ पर रोंग है, ये शब्द निशेष आएगा। तो मैं सिर्फ मादकता ही अपने भाव में रखता हूँ। पूरी भावना प्रेम की संपूर्ण मस्ती में ही छाई हुई है। तो मैं प्रेम और यौवन के ही गीत गाता रहता हूँ। मादकता मतलब यौवनता, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, और जिसको सुनकर जग मतलब संसार झुकते हैं, झूमते हैं और मस्ती से लहराते हैं। और यही मस्ती के संदेश मैं सब जगह सब लोगों को सुनाता रहता हूँ, और मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमते रहते हैं। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में हम ये दूसरी कविता, एक गीत ज़रूर, जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये ज़रूर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।